मदारिस एक्ट को पहले कानून बनाएं फिर तरमीम कर लें। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत के सामने अपनी शर्त रख दी। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, मदारिस बिल पर कोई तब्दीली कबूल नहीं, बात ना मानी तो फिर ऐवान नहीं मैदान होगा। आइन से खिलवाड़ नहीं करने देंगे, तलखी और बिगाड़ की तरफ ना जाएं, पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मदारिस रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल एक्ट बन चुका है। सदर 10 दिन तक दस्तखत ना करें तो बिल कानून बन जाता है। खलाई मदारिस के लिए दीनी मदारिस का निज़ाम बर्बाद ना करें। 100 साल तक भी रजिस्ट्रेशन ना करें तो मदरसे फिर भी कायम रहेंगे। आज़ाद नहीं हैं तो कह दिया जाए कि हम गुलाम हैं। वज़ीर कानून नरम लहजे में सारा मामला गड़बड़ कर देते हैं। स्पीकर ने आइनी शेख का हवाला देकर लिखा, मुश्तरका इजलास की ज़रूरत नहीं। उसके बाद सदर ने भी कोई एतराज़ नहीं किया तो बात ख़त्म हो गई। मुज़ाकरात का अमल 1 माह से ज़ायद अरसा तक जारी रहा। तमाम सियासी जमातें ऑन बोर्ड थीं। दोबारा पार्लियामेंट में कानून लाया गया तो ये गैर आईनी। मौलाना फजल रहमान जो भी कहें उस पर सर तस्लीम खम। अगर सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा है, जब तक ज्वाइंट सेशन नहीं होगा सदर का एतराज़ का हक खत्म नहीं होता। वफाकी वज़ीर कानून का मौलाना फजल रहमान को जवाब। सदर मुमलिकत के एतराज़ात का हवाला कहा, सेनेटर कौमी असम्बली ने इस बिल को पास किया। वज़ीर आज़म ने एडवाइस सदर को भेजी, फिर सदर ने इस बिल पर एक चिट्ठी भी भेजी थी। सदर मुमलिकत बिल वापस भेज दें तो मुश्तरका इजलास में पेश किया जाता है। मुश्तरका इजलास में बिल दोबारा पास हो जाए तो सदर का इख्तियार खत्म हो जाता है। हम मुश्तरका इजलास के लिए तैयार थे। कामरान मुर्तज़ा ने पैगाम पहुँचाया कि 17 तारीख तक मुश्तरका इजलास ना बुलाया जाए। हम हर वक्त दस्तयाब हैं, बैठ कर बात कर लें, जो अच्छी शक्ल निकलेगी बेहतर है। पेशगी शराइत नामंजूर, गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, न धमकियों से। बातचीत के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे। ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ बता दिया। ख्वाजा आसिफ का ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में बातचीत का मशवरा। शेर अफजल मरवत की मुज़ाकरात की बात पर बोले, पहली मरतबा PTI की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया। मानता हूँ मेरी जबान जहर उगलती है, आप मिठास तो डालें, ताली दोनों हाथों से बजती है। आपने तो सिविल नाफरमानी की बंदूक तान रखी है, पहले आप वो कर लें फिर बात कर लेंगे। राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात की बात को गैर मामूली पेशरफ्त करार दे दिया। कहा, PTI की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत को पैगाम भेजे, सियासी डायलॉग के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि हर इशू पर बातचीत के लिए तैयार है। अपोजिशन और हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो जमहूरियत की गाड़ी नहीं चल सकती। बात तब आगे बढ़ेगी जब हमारे मुतालिबात पर खुलकर बात हो, हमारे शिकवे शिकायतें दूर की जाएं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का मुतालिबा। पार्लियामेंट हाउस में साफियों से गुफ्तगू में कहा कि हम खुद से कोई काम नहीं करते, बानी से हिदायत देते हैं। मुज़ाकरात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाएं, मसाइल का हल निकालें, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट से भी बात कर लें। शेर अफजल मरवत की हुकूमत को तजवीज़। कहा, ख्वाजा आसिफ की ज़ुबान जहर उगलती है। यहाँ ऐसा माहौल होता है जैसे सौतनें लड़ती हैं। सियासतदान TORs भी तय नहीं करते। क्या राना सनाउल्लाह हुकूमत के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे? अली मोहम्मद खान बोले, सियासतदान कभी गोली नहीं चलाता, बात करता है। हमारे दौर में भी जो एहतजाज के लिए आया सबसे बातचीत की। हम मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगते। मुझे सबसे ज़्यादा दुख यह है कि मैं पार्लियामेंट में जमहूरियत का रोना रो रहा हूँ। गोलियों की बात करने वालों ने TLP के धरने पर गोलियां चलाईं। शहजाद अकबर और शहबाज गिल जैसे लोग गलत मशवरे देते रहे। वज़ीर इत्तलाह तताउल्लाह तारर कौमी असम्बली में फट पड़े। कहा, नैब को बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत जेलों में थी। इक़्तिदार मिलते ही इन्होंने टोका चलाया, मुखालिफिन को गाजर मूली की तरह काटा। PTI ने गालम गलोच के बयानी की रवायत डाली। मुआशी तरक्की के सफ़र में हमारे साथ हिस्सा डालें। इंतकाम की सियासत से चीज़ों को देखेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। शरह सूद में कमी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। महंगाई की शरह में भी रिकॉर्ड कमी होगी। मौका है अब मिलकर पाकिस्तान में मुआशी पहिए को चलाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, पॉलिसी रेट की कमी से मुल्क की मईशत मजीद मजबूत होगी। मुल्क में सरमायाकारी को बढ़ाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मईशत की तरक्की से मुतालिक जामे प्रोग्राम का जल्द ऐलान करेंगे। इंसानी स्मगलिंग बड़ा चैलेंज है, निपटने के लिए आला सतह का इजलास होगा। वज़ीर आज़म का पोलियो केसेस में इजाफे। यूनान कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ भाग होने पर अफसोस का इजहार।
पोलियो वर्कर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करने का भी अज़्म। बानी पीटीआई जब कहेंगे तब ही सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू होगी। कल मुझे अडयाला जेल में मुलाकात नहीं करने दी गई, बताया गया क्लियरेंस नहीं है। मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की अदालत पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा जो ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं क्या उनकी क्लियरेंस है? सिविल नाफरमानी में बानी पीटीआई के हुक्म का इंतज़ार है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, कोई राबता नहीं हुआ। जब ये लोग संजीदा होंगे तब ही मुज़ाकरात होंगे। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की 16 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत मंजूर कर दी। मुझे नहीं पता पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी या वापस ले ली। मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ, सिविल नाफरमानी का ना सोचें, इससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें अपनी गवर्नेंस और काम पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मुल्क की तरक्की के बारे में सोचें, इल्तिजा है चारों सूबे मिलकर काम करें, सब मुल्क का सोचें, ये मत सोचें कि किसकी रिहाई होनी है या किसको जेल में डालना है। मौलाना फजल रहमान से मिलकर मसाइल का हल निकालेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बोले बानी पीटीआई और उनकी लीडरशिप कठपुतली है, उनका एजेंडा है दुश्मन ममालिक की माँ पर अपने मुल्क को नुकसान पहुँचाएँ। वज़ीर आला KP विफाक से लड़ने की बजाय दहशत गर्दों से लड़ें। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मौलाना को मनाने का मिशन MKM पाकिस्तान का वफ़द फजल रहमान के रहायशगाह पहुंच गया। खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में वफ़द की सरबराह JUIFA से मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल, सियासी और पार्लिमानी अमूर पर बातचीत। फारूक सत्तार का कहना है दोनों जमातें इत्तफाक करें तो हम मुसालहत कराने के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने एक दूसरे पर ताक ताक कर निशाने। असद कैसर बोले हमारे अरकान के घरों पर छापे मारकर मुस्ताफ़ी होने का कहा जा रहा है। उनसे कहा गया आप इस्तीफे दें, स्पीकर मंजूर कर लेंगे। हमारे अरकान से इस्तीफे लिए तो ये असम्बली नहीं चलेगी। राना तनवीर ने जवाब दिया सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके विफाक पर चढ़ाई की गई, फिर कहते हैं विफाक में बड़ा जुल्म हो रहा है। आपके पंजाब के अरकान आपसे झूठ बोलते हैं, खुद तो उनकी हुकूमत ने ऐसा कोई काम नहीं छोड़ा था जो हिटलर ने ना किया हो। हनीफ अब्बासी बोले ये पाकिस्तान दुश्मन तमाम कार्ड खेल चुके, खुदारा इक़्तिदार की खातिर ये सब करना छोड़ें और सियासी मुकाबला करें। अगर असम्बली का फ़ायदा नहीं तो इस्तीफे देकर छोड़ दें। यूनान कश्ती हादसे में 4 पाकिस्तानी के जाम भाग होने की तस्दीक। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब का कहना है दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता हैं, जिनके बचने की उम्मीदें दम तोड़ गई हैं। मैयतें हुकूमती अखराजात पर पाकिस्तान रवाना की जाएंगी। तहकीकाती रिपोर्ट हुकूमत को अरसाल। पहली कश्ती के सवार पाकिस्तानी लड़के समेत तमाम अफराद को बचा लिया गया। दूसरी कश्ती में 5 पाकिस्तानियों समेत 47 अफराद सवार थे, तमाम को बचा लिया गया। तीसरी कश्ती में 83 अफराद थे, 74 पाकिस्तानी भी शामिल थे। 39 अफराद को रेस्क्यू किया गया, 36 पाकिस्तानी शामिल हैं। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से कुर्रम में 29 बच्चों की हलाकत। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत नेल्सन अजीम ने रिपोर्ट ऐवान में पेश कर दी। कहा बच्चों की हलाकत की वजह रास्ते बंद होने के बायस अद्वियात और ज़रूरी सामान का ना पहुँचना है। इन अमवात की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर है। पैनल ऑफ चेयर अब्दुल कादिर पटेल ने कहा जिम्मेदारी सिर्फ सूबाई हुकूमत की नहीं, अगर सड़क बंद है तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए सामान भिजवाया जा सकता है। इस हवाले से वफाक जो कर सकता है करे और सूबाई हुकूमत तक बैरिस्टर गौहर बात पहुँचाएँ। वज़ीर आला पंजाब का वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान पोलियो टीमों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। पुलिस और इंतज़ामिया को सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत। मरियम नवाज़ ने कहा पोलियो के खात्मे के जहाद में शरीक वर्कर्स का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आवाम से पोलियो वर्कर से भरपूर ताउन की अपील करती हूँ। पंजाब को मुकम्मल तौर पर पोलियो फ्री बनाना हमारा आज़म है। पोलियो वायरस के माहौलियाती नमूने ख़त्म करने के लिए भरपूर और मौसर प्लानिंग ज़रूरी है।
सैलाब के बाइस पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का नुकसान हुआ, उसके बदले में क्या मिला? ट्रक की बत्ती के पीछे हम उछल रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। हमें एक क्लाइमेट मैकेनिज्म और डिप्लोमेसी पर काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब, कहा क्या ग्रीन कार्बन और ब्लाइंडेड फंड पर काम हो रहा है? क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर हुकूमत को बताना चाहिए कि फंड्स किधर हैं। ये सब एग्जीक्यूटिव के देखने का काम है। क्लाइमेट फाइनेंस में आने वाले फंड्स पर अदालतें नजर रखें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर तबादला ख्याल, मनशियात की स्मगलिंग से निमटने समेत बाहमी दिलचस्पी के अबूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि सऊदी अरब से हर पाकिस्तानी का मजहबी अक़ीदत और एहतराम का रिश्ता है। सऊदी अरब ने हर मुश्किल में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी क़यादत और अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, हमायत पर दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मुल्क की बड़ी सनतों की पैदावार में कभी रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने जुलाई से अक्टूबर की रिपोर्ट जारी कर दी। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवा साल के पहले 4 माह में मुल्क की बड़ी सनतों की पैदावार 0.64% कम हुई। ग़ज़ाई अशिया की पैदावार में 2.22% का इजाफा हुआ। गंदम 0.42% और चावल की पैदावार में 4.37% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरकी आलात की पैदावार में 21.38% कमी हुई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले वनडे में टाकरा। मेज़बान टीम की पहले बैटिंग जारी, 4 खिलाड़ी आउट हो गए। सलमान अली आगा ने दोनों ओपनर्स को चलता किया। टोनी डी जोस 33 रन बनाकर और रैकलेटन 36 रन बनाकर आगा सलमान का शिकार बने। जनूबी अफ्रीका की पहली विकेट 70 और दूसरी 73 रन पर गिरी। जनूबी अफ्रीका ने इससे पहले T20 सीरीज़ अपने नाम की थी।